हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वे टू JRF। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड। आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये एक थ्योरी का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं हम लोग, फ्रूड की साइकोएनालिटिकल थ्योरी। ये आज थ्योरीज का सेकेंड पार्ट है, तो उसकी प्लेलिस्ट अलग से है, उसको भी आप चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। And I am Akanksha Singh. I am pursuing my PhD from Vasantrao Naik Marathwada Agriculture University, Maharashtra. And I had qualified both NET and SRF. Way to JRF. Let's crack it. और अगर चैनल पे आप नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम करने वाले हैं एरिक इरिक्सन की स्टेज ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट। जो एरिक इरिक्सन की जो साइकोसोशियल डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस दी थी एरिक इरिक्सन ने, आज हम उनको डेवलप करेंगे। तो पहले एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एरिक इरिक्सन थे कौन। ये एरिक इरिक्सन एक अमेरिकन जर्मन साइको सोशलिस्ट थे, जिन्होंने ये डेवलपमेंटल स्टेज दी कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ क्या क्या स्टेजेस आती हैं और ह्यूमन बीइंग को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उन स्टेजेस के साथ। और अगर प्रॉपरली वो स्टेजेस के साथ डेवलप करते हैं या जो स्टेजेस में जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो रहा है तो एक हेल्दी पर्सनालिटी, एक हेल्दी पर्सन, एक हेल्दी लाइफ डेवलप होके आती है। तो इसी के बारे में इन्होंने जो फ्रूड की जो साइको एनालिटिकल थ्योरी थी उसको आगे एक्सटेंड करके उसमें थोड़ा सा और उसके बारे में स्टडी करके इन्होंने 8 स्टेजेस प्रोवाइड की। तो ये है क्या, एरिक इरिक्सन मेंटेन दैट पर्सनालिटी डेवलप इन अ प्री डिटरमाइंड ऑर्डर थ्रू द 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट। इन्होंने बताया कि जो 8 स्टेजेस हैं साइकोसोशियल डेवलपमेंट की, पूरी पर्सनालिटी उन्हीं स्टेजेस पे डिपेंड करती है। और बताया कि फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड तक जो स्टेजेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच स्टेज रिजल्ट इन अ हेल्दी पर्सनालिटी एंड द एक्विजिशन ऑफ बेसिक वर्च्यू। अगर ये स्टेजेस जो हैं इनमें जो डेवलपमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो एक हेल्दी पर्सनालिटी, हेल्दी वर्च्यू, जो बेसिक नीड्स के साथ एक जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जो हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप होके आएगी वो डिपेंड करती है कि जो स्टेजेस हैं उनका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, वो सक्सेसफुल कंप्लीशन हो रहा है या नहीं। और ये इन्होंने जो थ्योरी दी है उस पर इन्होंने स्टडी की थी 1902 से 1994 तक। तो आगे देखते हैं स्टेजेस क्या क्या हैं। तो ये है स्टेजेस, इनको एक निमोनिक्स के साथ याद करेंगे, तो वो लास्ट में देखते हैं कि वो निमोनिक्स क्या है, वो आपको याद रखने में हेल्प करेगा। पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। मतलब ट्रस्ट मीन्स बिलीव करना, मिसट्रस्ट मीन्स बिलीव नहीं करना, विश्वास और अविश्वास। और एज है इसकी 0 to 2 years, इसको इन्फेंसी भी बोलते हैं। तो उसकी मेन इवेंट या मेन जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अभी तो कहीं कहीं पे ये 1.5 साल भी दिया है, 0 to 1.5 साल। तो एक इन्फेंट की बेसिक नीड्स क्या होती हैं कि उसको प्रॉपर केयर हो, लव, कंफर्ट, उसकी फीडिंग प्रॉब्लम्स, अगर हंग्री है तो फीडिंग, उसकी टाइम टू टाइम फीडिंग, ये सब उसको कंफर्ट, लव, ये केयर चाहिए। तो इस टाइम ये जो जब उसकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल होती हैं तो चाइल्ड फील करता है कि उसकी मतलब एक उसमें एक ट्रस्ट डेवलप होता है, एक फीलिंग, सिक्योरिटी फीलिंग वाली जो भावना है वो डेवलप होती है। तो उस टाइम क्वेश्चन ये होता है कि इज़ माई वर्ल्ड सेफ। उस टाइम चाइल्ड जो है वो इन्फेंट है, वो सोचता है कि वो उस टाइम जहाँ पे है, जिस वर्ल्ड में है, वो उसके लिए सेफ़ है या नहीं। तो जब यहाँ से उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होंगी तो उस चाइल्ड में एक सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होगा कि वो जब आगे फ्यूचर में लोगों पे ट्रस्ट कर पाएगा, क्योंकि जब इसकी इन्फेंसी में उसकी सारी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स उसके पेरेंट्स के द्वारा या फिर जो केयर गिवर्स हैं उनके द्वारा जो सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होंगी, तब उसमें डेवलप होगा एक सेंस ऑफ ट्रस्ट, होप। तो इसका फर्स्ट वर्ड लिख दो टी। देन आता है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम या फिर डाउट। मीन्स ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ जो वर्क करना, सेल्फ अपने फिजिकल जो स्किल्स है उनको करना। उसके बाद सेम और डाउट मीन्स उनको अगर ना करना, वो जो सेल्फ फिजिकल स्किल्स हैं उनको ना कर पाने पे क्या डाउट आते हैं। तो ये स्टेज है 0 to 3 years, इसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। इस मेनली एग्जाम में पूछा जाता है इस स्टेजेस के नाम, सीक्वेंस विद एज की कौन सी स्टेज का एज क्या है, एज लिमिट क्या है और इनकी सीक्वेंस क्या है। इसमें जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, इम्पोर्टेंट जो ट्रेनिंग दी जाती है वो है ट्वाइलाइट ट्रेनिंग, कि
जो भी चाइल्ड है अभी 2 to 3 ईयर में अर्ली चाइल्डहुड है, अर्ली स्टेज है, इसमें चाइल्ड थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने लगता है, डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट, वो अपने जो फिजिकल स्किल्स हैं, अपनी बॉडी का जो मूवमेंट कंट्रोल करने लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रेज करता है कि कैन आई डू थिंग्स बाय माई सेल्फ, अगर उसकी प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग हो रही है या और भी जो फिजिकल स्किल्स हैं उनमें प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग हो रही है, पेरेंट्स उसको हेल्प कर रहे हैं काम करने में, अगर वो प्रॉपर नहीं भी कर पा रहा है तो उसको थ्रू हेल्प वो अपने जो भी फिजिकल स्किल्स हैं या जो भी उस एज के बच्चे जो काम करते हैं वो कर ले रहा है प्रॉपर, तो उसमें एक सेल्फ कंट्रोल का, एक पर्सनल कंट्रोल की फीलिंग डेवलप होती है जो उसको इंडिपेंडेंट की तरफ ले जाती है कि वो डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंसी की तरफ मूव करते हैं। और उनमें एक फीलिंग डेवलप होती है कि हाँ वो सेल्फ कंट्रोल, खुद के काम सेल्फ खुद को कंट्रोल करके जो भी उनकी फिजिकल नीड्स हैं, उनकी जो भी नीड्स हैं वो खुद अपने द्वारा उनको कंप्लीट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव मीन्स कुछ नया काम करना, ठीक है, तो मीन्स इसमें एक पर्पस जनरेट होता है कि कुछ नया काम कर रहे हैं, कुछ पर्पस से कर रहे हैं। तो इसकी जो एज है वो है 3 to 6 ईयर, इसको बोलते हैं प्री स्कूल। इसमें एक्सप्लोरेटिव मीन्स जो इसका मेन रिक्वायरमेंट है वो कि वो बच्चा अगर स्कूल में है, क्योंकि प्री स्कूल एज है तो स्कूल में होगा, तो स्कूल में जो एक्टिविटीज़ हो रही है या उसको जो होमवर्क मिल रहा है, जो भी स्कूल के करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें वो प्रॉपरली एक्सप्लोर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसको प्रॉपरली ढंग से वो काम कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो आता है कि एम आई गुड और बैड। वहाँ पे एक क्वेश्चन रेज करता है कि एम आई गुड और बैड। अगर वो प्रॉपरली जो भी स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है और अच्छा काम करता है, अच्छे से उनको कंप्लीट करता है, तो उसमें एक फीलिंग डेवलप होती है कि आई एम गुड। और अगर उनको वो अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहा है तो वो कहीं से थोड़ी सी गिल्ट आ जाती है कि हाँ बाकी सब बच्चे कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा, तो थोड़ा सा अलाउ चाइल्ड। और यहाँ पे होता है कि बच्चे जो उनकी कुछ होती है कि फूड हैबिट्स, ये लाइक डिसलाइक्स, क्लॉथ को लेके कि ये कपड़ा पहनना है, वो कपड़ा पहनना है, तो उनको जो थोड़ा सा उनको चॉइस पे डिपेंड करना चाहिए। तो पेरेंट्स को अलाउ करना चाहिए कि वो बच्चों को थोड़ी सी फ्रीडम दें उनको अपनी चॉइस बनाने में कि हाँ ये क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और जब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो वो आगे इन फ्यूचर अपने लिए प्रॉपरली स्टैंड ले पाएंगे। तो हम निमोनिक्स के थ्रू याद करें तो ऊपर हो गया टी, यहाँ पे ऑटोनॉमी वर्सेस सेम मीन्स ए, देन यहाँ पे आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट मीन्स आई, फिर आता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, यहाँ पे भी इसका फर्स्ट वर्ड इज आई, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। फिर आता है कि स्कूल एज, प्रॉपर स्कूल एज की यहाँ पे कुछ अगर यहाँ इसके साथ रिलेट करके देखो, अगर यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ प्रॉपर कर पा रहे थे तो उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। जब वहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ तो यहाँ पे आया इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, यहाँ पे वो और भी अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे, यहाँ पे वो खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे। क्वेश्चन रेज करेगा हाउ कैन आई बी गुड, की अभी तक ठीक है जो भी एक्टिविटीज़ थी वो प्रॉपर कर रहे थे, बट इनमें और अच्छा कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन डेवलप करेगा। उसके बाद जो इसकी रिक्वायरमेंट है या फिर जो क्या आउटकम आएगा वो है कोप विद न्यू एकेडमिक एंड सोशल डिमांड्स, ठीक है, सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। जब यहाँ पे कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं, चीज़ें वो प्रॉपर कर पा रहा है, तो नेक्स्ट उसकी लाइफ में कि कॉम्पिटेंस कैसे, कि दूसरे लोग हैं उनको कैसे उनको कम्पीट करें, कैसे उनसे बेटर करें, कैसे और उनसे अच्छे बने। तो उनमें कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन वाला फीलिंग डेवलप होता है। और जो नए नए डिमांड्स आ रहे हैं या नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ नया इन्वायरमेंट है, तो उसमें कैसे एडजस्टमेंट करें, कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जो सोशल इन्वायरमेंट है उसमें कैसे एडजस्टमेंट करें, तो ये सारी इसमें चीज़ें आती हैं। तो अभी तक क्या क्या कौन कौन सी स्टेजेस थी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट एंड इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। तो जो वर्ड्स थे वो ए, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउट, उसके बाद इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, फिर आता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। नेक्स्ट क्या स्टेजेस हैं, अभी लास्ट में एक पूरा नेमोनिक्स बनाएंगे जिससे स्टेजेस याद करने में थोड़ी आसान रहेगी कि कैसे इन सीक्वेंस स्टेजेस को याद किया जाए। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, ठीक है, जो लास्ट में वहाँ तक था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और कंपटीशन की फीलिंग डेवलप होती है। उसके बाद आता है कि आइडेंटिटी वर्सेस
रोल कन्फ्यूज़न, फर्स्ट लेटर आई। तो ये एज है 12 to 18 ईयर, मीन्स एडोलसेंट बोल सकते हैं। यहाँ पे एक रोल आइडेंटिटी, वो जो पीछे जो लास्ट वाली स्टेज थी उसके साथ जब उनमें जो भी कंपटीशन की फीलिंग डेवलप हुई या जो भी वो काम कर रहे थे उनमें प्रॉपर अच्छे से काम कर पा रहे थे, तो उनकी एक आइडेंटिटी बनती है कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ। तो वो क्वेश्चन करते हैं कि वहाँ पे कि मैं हूँ कौन। तो वहाँ पे ये अपने फ्रेंड्स और पीयर्स के साथ कैसे हैं, और यहाँ पे डेवलप होता है सेंस ऑफ सेल्फ, पर्सनल आइडेंटिटी, मीन्स लोग उनको कैसे जानते हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है। अगर वो कोई काम पीछे जो भी कोई एक्टिविटीज़ या कुछ कर रहे थे तो उसमें अगर वो सक्सेस होते हैं तो उनमें एक अच्छी आइडेंटिटी डेवलप होती है कि अच्छा एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आगे इन फ्यूचर ये कर सकते हैं। बट अगर वो फेल होते हैं, वहाँ पे कुछ टास्क किया उसमें फेल होते हैं, तो उनमें एक कन्फ्यूज़न, एक इन्फीरियरिटी डेवलप होती है कि रोल कन्फ्यूज़न होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, एक फीलिंग ऑफ कन्फ्यूज़न डेवलप होती है। उसके बाद आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, मीन्स ये एज आती है 18 to 40 ईयर्स, मीन्स यंग एडल्ट। तो यहाँ पे इंटीमेसी एंड आइसोलेशन में फिर यहाँ पे ये सोशल रिलेशनशिप्स, ये मतलब अपने पीयर्स के साथ कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी इसका जो इसमें अगर लास्ट वाली है इंटीमेसी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न, इसमें अगर प्रॉपर डेवलपमेंट होता है तो इसका इफेक्ट पड़ता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन इस स्टेज पे। इसमें मीन्स फिर वो एक इंटीमेट रिलेशनशिप्स बनाते हैं लॉन्ग, अगर उनकी अच्छा प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ तो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनेंगे, अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे, तो उनमें एक फीलिंग डेवलप होगी, उनको क्वेश्चन जनरेट होगा कि आई लव्ड और वांटेड, कि लोग उन्हें पसंद करते हैं या चाहते भी हैं साथ में या नहीं, तो एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। यहाँ उसके बाद आता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, मीन्स मिडिल एज। इसमें क्या होता है, मिडिल एज लाइक आवर पेरेंट्स, वो काम करते हैं, वर्क एंड पेरेंटहुड, काम भी करते हैं और बच्चों को भी कैसे उनकी केयर कैसे करनी है ये। देन यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट करता है, विल आई प्रोवाइड समथिंग रियल वैल्यू, कि जो भी वो कर रहे हैं उसका कुछ रियल वर्ड से कुछ है, या उसको रियल जो भी थिंग्स हैं उनकी रियल वैल्यू कुछ है या नहीं है। वो अपने बच्चों को क्रिएट एंड नर्चर न्यू थिंग्स, मीन्स जो भी उनके बच्चे होते हैं उनको कैसे केयर करना है, कैसे नर्चर करना है, तो ये सब पॉजिटिव चेंजेस लीड करते हैं। अगर चेंज पॉजिटिव हैं तो जनरेटिविटी मीन्स ये स्टेज डेवलपमेंट आगे प्रोसीड करेगा। अगर यही जो चेंजेस हैं वो अगर निगेटिव हैं तो फिर लगता है इंसान को कि उसकी वहाँ पे लाइफ स्टॉप हो गई है, स्टैग्नेशन मीन्स रुक गई है। अगर पॉजिटिव चेंजेस हैं तो वो फील करेगा कि लाइफ इज़ इन मूविंग, लाइफ में कुछ चेंजमेंट हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और अगर निगेटिव फीलिंग्स आती हैं, ऊपर जो डेवलप स्टेजेस थी उनमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, कहीं कहीं से कुछ निगेटिव फीलिंग अगर आई तो फिर उनमें एक लगता है कि उनकी लाइफ रुक गई है, स्टैग्नेशन। देन आता है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, मीन्स कि जब यहाँ पे ये एज है 65 ईयर्स, इसको बोलते हैं ओल्ड एज। यहाँ पे देखो कुछ जैसे जो बूढ़े जो ओल्ड एज वाले पीपल होते हैं वो कुछ चिड़चिड़े होते हैं, कुछ लोग बहुत शांत और डिसेंट होते हैं। तो जो चिड़चिड़े होते हैं उनमें यही है कि जो ऊपर डेवलपमेंट हुआ है स्टेजेस में उनमें कहीं ना कहीं उनमें कुछ निगेटिव फीडबैक भी उनको मिला है, कहीं ना कहीं उनमें कुछ जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें कुछ फेल्योर हुआ है, इसकी वजह से उनमें निगेटिविटी और चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये हैं सारी स्टेजेस। इसमें जो हमने निमोनिक्स बनाए थे वो थे टी, ए, फिर आई, फिर आइडेंटिटी, फिर इंटीमेसी वाला आई, देन आता है जी और ई। तो इसको हम याद कर सकते हैं ऐसे, यहाँ तक टी ए आई मतलब टी ए आई का क्यूब, फिर आई जी ई बना दो आई जी ई, क्योंकि ये टी ए आई का जो क्यूब यहाँ तक एडल्टहुड तक सारी स्टेजेस हैं, तो यहाँ तक ये सारी स्टेजेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद ये आती हैं इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये तीन के बारे में पता होना चाहिए बट इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं। तो ऐसे इन निमोनिक्स याद कर सकते हैं कि इसको टाई एंड जब इसको टी ए आई, ठीक है, टी ए आई का क्यूब तो मीन्स आई 3 टाइम्स, उसके बाद आई जी ई, ठीक है।
अगर आपको ये नेमोनिक्स अच्छा लगा हो या फिर आपने कोई और नेमोनिक्स बनाया है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए और साथ में ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह है मेरा फेसबुक पेज वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह, आप मुझे यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यह है यूट्यूब चैनल वे टू JRF, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हैप्पी, बाय।